इसी के साथ आइए चलते हैं न्यूज रूम, जहां हमारे सहयोगी आलोक सांडे तैयार हैं आज के अखबारों की सुर्खियों के साथ। नमस्कार, अखबारों की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। आइए नजर डालते हैं 17 जनवरी गुरुवार के अखबारों की सुर्खियों पर। आदिवासियों ने धमधा में 39 एकड़ जमीन पर किया कब्जा। पाक पीएम अंडरग्राउंड, गंभीर राजनीतिक संकट में फंसा पाक। राजा अशरफ के विदेश जाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। ये आज सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ की सुर्खियां हैं। आदिवासियों ने धमधा में 39 एकड़ जमीन पर किया कब्जा। इस खबर में हिंदुस्तान लिखता है कि जिले में एक बार फिर बुधवार को सशस्त्र आदिवासियों ने धमधा थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव के सूरजजुगा बहियार में 39 एकड़ में लगी फसल पर कब्जा कर लिया। इस दौरान आदिवासियों ने 4 लोगों को बंधक भी बना लिया। पाक पीएम अंडरग्राउंड, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 24 घंटे में प्रधानमंत्री राजा अशरफ परवेज को गिरफ्तार करने के आदेश से देश में गंभीर राजनीतिक संकट में फंस गया है। खबर है कि प्रधानमंत्री राजा अशरफ अंडरग्राउंड हो गए हैं और उनके अगले कदम को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसी के साथ दैनिक जागरण ने इस खबर को लिखा है कि सीमा पार से टकराव की आग भड़काने की कोशिश पर भारत के सख्त रुख के कारण अब पाकिस्तान के तेवरों में नरमी दिखाई दी है। प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के कठोर संदेशों के साथ वीजा ऑन अराइवल के क्रियान्वयन को टालने, पाक व्यापार मंत्री की आगामी नई दिल्ली यात्रा के प्रति उदासीन रवैया दिखाने और हॉकी खिलाड़ियों के वापस भेजने सहित उठाए गए कदमों के एक दिन बाद ही पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। तो ये थी अखबारों के प्रथम पृष्ठ की सुर्खियां। अब आइए नजर डालते हैं कटिहार पृष्ठ पर। जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रैली में लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। भूकंप सुरक्षा जागरूकता को लेकर निकली रैली। इस खबर को आज सभी अखबारों ने कटिहार पृष्ठ पर शामिल किया है। प्रभात खबर लिखता है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी व नागरिक सुरक्षा की ओर से 15 से 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में बुधवार को जिले के अधिकांश विद्यालयों से भूकंप सुरक्षा रैली निकाली गई। इसी के साथ हिंदुस्तान में समाज को आना पड़ेगा आगे, कंचनजंगा ट्रेन से 14 लाख की सुपारी जब्त। उग्र आंदोलन करने का बैठक में निर्णय, संकल्प के रूप में मना मायावती का जन्मदिन। सड़क हादसे में 2 लोग घायल, जीवन को नया आयाम दे सकते हैं युवा। ये थी हिंदुस्तान के कटिहार पृष्ठ की सुर्खियां। दैनिक जागरण, छात्राएं सीखेंगी आत्मरक्षा के गुण। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा से माहौल भक्तिमय। धान आदि प्राप्ति की स्थिति ठीक नहीं पर कड़ा रुख, जागरूकता से ही संभव है आपदा में बचाव, डीएम। इन खबरों को कटिहार पृष्ठ पर दैनिक जागरण ने जगह दी है। तो अब आइए नजर डालते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। जेल में चौटाला, इस शीर्षक के तहत हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है कि ओम प्रकाश चौटाला के भ्रष्टाचार का मामला यह बताता है कि हमारे राजनेता सामंती शासकों की तरह लूट और निरंकुशता में भरोसा रखते हैं। हिंदुस्तान के संपादकीय ही पृष्ठ पर पाकिस्तानी हरकत की जड़ में देखिए ललित मान सिंह पूर्व राजनयिक के लेख छपे हैं। इस लेख में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में इस वक्त कुछ भी निश्चित नहीं है, इसीलिए सीमा पर तनाव पैदा करने की मंशा को हम ठंडे दिमाग से हमें सोचना होगा। अगर अगले 24 घंटे या इससे थोड़े ज्यादा वक्त में पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है तो किसी भी बुद्धिजीवी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। प्रभात खबर ने आपसी रिश्तों का यह मुश्किल दौर, इस शीर्षक के तहत अपने संपादकीय में लिखा है कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। न जाने कितने सवालों की आबरू रखें। खामोशी को ही सियासत का फलसफा मानने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर में पूंछ क्षेत्र में पाकिस्तान सेना की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ देश में उपजे व्यापक रोष को आंकते हुए आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ने का फैसला किया। अस्थिर पाक से सबको खतरा, शशांक पूर्व विदेश सचिव के लेख छपे हैं प्रभात खबर के संपादकीय पृष्ठ पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जन्म के बाद से अब तक पाकिस्तान एक सफल लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाया है। पाकिस्तान की 2 बड़ी संस्थाएं संसद और न्यायपालिका आमने सामने है। वहां वर्चस्व की लड़ाई में सेना के साथ साथ न्यायपालिका की भूमिका भी बेहद दिलचस्प रही है। नेता घोटाला और सजा, इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है शिक्षक भर्ती घोटाला में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजे जाने से भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं पर कोई असर पड़ेगा, इसके आसार कम ही हैं। एक तो अभी उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी पाया है और दूसरे इस मामले का निस्तारण 13 साल बाद हुआ है।
दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ पर प्रदीप सिंह के लेख छपे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, सत्ता ही नहीं बल्कि अपने वजूद की रक्षा के लिहाज से कांग्रेस के लिए जयपुर चिंतन शिविर को बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। ये थी अखबारों की संपादकीय पृष्ठ। तो अब आइए नजर डालते हैं खेल पृष्ठ पर। रणजी सेमीफाइनल के पहले दिन मुंबई ने शुरुआती झटकों के बाद संभलते हुए 6 विकेट पर 199 रन बनाए। सचिन का अर्धशतक, लेकिन शिकंजा सर्विसेज का अपनी मांद में मुकाबले को तैयार माही। गोलकीपर पर रहेगा ज्यादा दरोमदार, रमीज वसीम को भी भेजो वापस। भूपति युगल में जीते सोमदेव और सानिया बाहर। प्रभात खबर के खेल पृष्ठ पर हैं बोपन्ना और भूपति अगले दौर में। दैनिक जागरण ने खेल पृष्ठ पर भूपति और बोपन्ना की जीत से शुरुआत खबर को प्रमुखता दी है। इसी के साथ साइना दूसरे दौर में, सिंधु बाहर। बदलाव का प्रतीक है HIL। प्रगट सिंह ने खेल पृष्ठ पर अपने आलेख लिखा है, हर दिन का अपना एक महत्व होता है, हर दिन का अपना एक अलग इतिहास होता है। तो पेश है हिस्ट्री ऑफ टुडे। कोलकाता 17 जनवरी, आज ही के दिन प्रसिद्ध साहित्यकार उपन्यासकार डॉक्टर शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का सुरक्षा गृह में जहां कुछ समय से उनका इलाज हो रहा था, आज ही के दिन उनका देहांत हो गया। तो अखबारों की सुर्खियां यही तक। अब मुझे दीजिए इजाजत। आगे की खबरों के लिए चलते हैं केबीसी न्यूज स्टूडियो। नमस्कार।